हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस। तो जितने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जेनरिक फंक्शन हम लोग किस तरह से बनाते हैं या फंक्शन टेम्पलेट किस तरह से बनाते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमें अपनी क्लास को जनरलाइज करना हो तो हम लोग अपनी क्लास को कैसे जनरलाइज करेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्पलेट क्लास क्या होती है। ओके, तो पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने ये भी देखा था कि हमें क्यों जेनरिक क्लास की ज़रूरत होती है या जेनरिक फंक्शन की ज़रूरत होती है। ओके, तो अगर आपने इसका जस्ट पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लो, क्योंकि अगर आप उसको देख पाओगे तभी आप इसको समझ पाओगे। ओके, तभी आपको एक्चुअली क्लियर होगा कि हम लोग ऐसा करते हैं तो करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेम्पलेट क्या होती है। तो सबसे पहले उसके लिए हमने देखिए क्या किया है, क्लास बनाया है और प्राइवेट फील्ड में एक इंटीजर टाइप का अरे बनाया है और पब्लिक फील्ड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं और ये सिंपल सा मेन फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस अपने अरे क्लास में ना मैं कुछ एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट से सेट अरे नाम से। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अरे की वैल्यू को सेट करेंगे। तो लेट से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब मुझे वैल्यू को सेट करना होगा तो मैं इंडेक्स पास करूँगा और लेट से यहाँ पर वैल्यू यानी कि जो वैल्यू मुझे सेट करनी होगी वो करूँगा और यहाँ पर सिंपली मैं ए आर ऑफ आर इंडेक्स पर सिंपली मैं वैल्यू को यहाँ पर इस तरह से असाइन कर दूंगा, है ना। उसी तरह से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट से शो अरे नाम से। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपली मुझे लूप को मतलब अरे को प्रिंट करना है तो मैं एक सिंपल सा फॉर लूप लगा ले रहा हूँ। इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मीनिंगफुल कोडिंग नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सिंपली आपको समझाना है कि हम लोग जेनरिक क्लास किस तरह से बना सकते हैं। और मुझे क्या करना पड़ेगा, ए आर ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, थोड़ा सा स्पेस दे देना है। ओके, और क्या करने वाले हैं, जब हमारा पूरा पूरा प्रिंट हो जाए तो मैं यहाँ से लाइन चेंज कर देता हूँ। इस तरह से हमने दो फंक्शन बना लिया है। अब क्या क्या करूँगा, मैं अपने अरे क्लास का यूज़ करके लेट से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे, है ना। तो इस ओबीजे के अंदर ये अरे होगा। अब इस अरे में मुझे वैल्यू को रखना है, तो वैल्यू को रखने के लिए यार हमने सेट अरे ये फंक्शन बनाया है ना। ऑफ कोर्स हमने फंक्शन बनाया है तो हम इसी फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे इंडेक्स पास करना पड़ेगा और वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो हम अरे में रखना चाहते हैं। तो अगर मुझे इस अरे के पाँचों ब्लॉक में वैल्यू को रखनी है तो मुझे इस फंक्शन को 5 टाइम कॉल करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं लूप ही लगा देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेट से आई डिक्लेयर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, मैं लिखूँगा आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ओबीजे का यूज करके डाट लगा करके सेट अरे को कॉल करूँगा। ओके, सेट अरे कॉल करने के बाद मैं इसमें इंडेक्स पास करूँगा। तो मैं इंडेक्स के लिए आई प्लस पास कर देता हूँ, वैल्यू के लिए मैं आई प्लस 1 इस तरह से पास कर देता हूँ। तो क्या होगा, तो ये जो है तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस अरे को मतलब इस सेट अरे फंक्शन को 5 बार कॉल करेगा। पहले 0 पास होगा क्योंकि आई की वैल्यू 0 है ना। इसी तरह से 1 2 3 4, तो बेसिकली अरे का इंडेक्स पास कर रहे हैं और आई प्लस 1 वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे अरे में वैल्यू चली जाएगी और अगर हमारे अरे में वैल्यू चली गई तो ओबीजे का यूज़ करके हम लोग शो अरे फंक्शन को कॉल करके वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिंपली इस प्रोग्राम को क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो यार हम लोग यहाँ पर देखिए हमने अपने प्रोग्राम को क्या किया, रन कर दिया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। मान लीजिए अगर मैं वैल्यू जो मैं पास करता इंटीजर, देखिए जब हमने ये फंक्शन बनाया तो यहाँ पर लिखा है इंट, इसका मतलब क्लास बनाते समय हमने लिखा है इंट, इसका मतलब हम इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हम सोचे कि हम डबल टाइप की वैल्यू को रखना चाहें तो हम यहाँ से लेट से आई में 1.5 ऐड कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू जो भी होगी वो ऐड होके 1.5 से ऐड होगी। तो बेसिकली वो एक डबल या फ्लोट बोल लीजिए, कुछ भी, वो डबल वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो अगर मैं इस टाइम पर फंक्शन को कॉल करूं तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा, है ना। और सेम आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि भले ही मैं यहाँ से डबल टाइप की वैल्यू पास कर रहा हूँ वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में जब यहाँ पर रिसीव होगा। तो ये इंटरनल टाइप कास्टिंग हो रही है बेसिकली यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप एक ध्यान ध्यान दीजिए कि हम यहाँ से हमारा हर बार जो 0.5 वाला डेटा है वो लॉस हो रहा है ना। क्योंकि अगर आई की वैल्यू 0 है तो पहला वाला अरे जो ब्लॉक है उसमें वैल्यू क्या जानी चाहिए 1.5, दूसरे वाले ब्लॉक में 2.5, तीसरे वाले ब्लॉक में 3.5। लेकिन यहाँ पर 0.5 प्रिंट नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे डेटा का लॉस हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे डेटा का लॉस ना हो तो मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से डबल कर सकता हूँ, है ना।
भैया हमने अरे इंटीजर बनाया था यार, मैं इसको इंटीजर में डबल कर दूंगा और जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ उसको भी मैं डबल कर दूंगा। तो हमने दो जगह डेटा टाइप का नाम चेंज कर दिया, और डेटा टाइप का नाम चेंज करने के बाद अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमारे डेटा का लॉस नहीं होगा। 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 इस तरह से हमारा प्रिंट हो रहा है। तो अब बताइए, अब इसे ही मुझे क्या करना है, अपनी क्लास को जनरलाइज करना है। जनरलाइज करने का मतलब तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप में चेंज है, दो जगह हमने डेटा टाइप को चेंज कर दिया, तो यहाँ से हम चाहे इंटीजर पास करें या डबल पास करें, उसके लिए मुझे यहाँ पर डेटा टाइप चेंज करना पड़ रहा है, और सिर्फ मुझे डेटा टाइप ही चेंज करना पड़ रहा है। इसीलिए हम अपनी इस क्लास को जेनरिक बना सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हम लोग क्या करेंगे कि क्लास को बनाने से पहले, जैसे फंक्शन को बनाने से पहले हम लोग क्या करते थे, टेम्पलेट कीवर्ड का यूज करते थे और करली ब्रेसेस एरो ब्रैकेट लगाने के बाद हम लोग लिखते थे क्लास, और यहाँ पर प्लेस होल्डर रख देते थे। तो लेट से मैं प्लेस होल्डर पीएच रख ले रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर डेटा टाइप मुझे चेंज करना पड़ रहा है वहाँ वहाँ पर मैं ये प्लेस होल्डर लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं पीएच कर दूंगा और यहाँ पर मैं पीएच कर दूंगा। तो क्या होगा कि जब भी मैं जो वैल्यू पास करूंगा, इंटीजर टाइप की अगर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ तो ये पीएच एज अ इंटीजर ट्रीट होगा, ये पीएच एज अ इंटीजर ट्रीट होगा। अगर मैं डबल टाइप की वैल्यू पास कर रहा हूँ तो ये पीएच एज अ डबल ट्रीट होगा, ये वाला पीएच एज अ डबल ट्रीट होगा। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कर रहा हूँ तो ये पीएच एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ये वाला पीएच भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। लेकिन कंपाइलर को मुझे बताना पड़ेगा कंपाइल टाइम पर ही, मतलब कि हमें बताना पड़ेगा कि हम इसमें किस टाइप की वैल्यू को रखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि आप इसमें किस टाइप की वैल्यू को रखना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते ही समय आपको बताना पड़ेगा कि हम इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना चाहते हैं। और अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास कर दीजिए, सिंपल है ना। तो हमने आई में 1 ऐड किया है तो ये इंटीजर होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, और ये देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से 1.5 भी अगर सेंड करता हूँ तो क्या होगा, इंटीजर ही जाएगा। जो हमारा 0.5 वाला डेटा है वो हमारा डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार हमारा ये वाला डेटा लॉस ना हो तो मुझे यहाँ पर इंटीजर से चेंज करके फ्लोट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम फ्लोट टाइप की वैल्यू को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कितना सिंपल हो गया कि मुझे सिर्फ जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तब मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू को रखना चाहता हूँ कि इंट टाइप की वैल्यू को रखना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रखना चाहता तो मैं इसका टाइप स्ट्रिंग कर देता और यहाँ से मैं कुछ स्ट्रिंग पास कर देता। लेट से मैं कुछ भी पास कर देता, लेट से मैं पास कर देता अपना नाम मुनी। तो अरे के पांचों ब्लॉक में ये मुनी चला जाएगा और जब यहाँ से प्रिंट होगा तो मुनी ही प्रिंट होगा 5 टाइम्स। तो यहाँ पर आप कितना अमेजिंग देखिए, यहाँ पर 5 टाइम्स मुनी मुनी प्रिंट हो गया क्योंकि हर एक ब्लॉक में हमने मुनी को सेंड कर दिया है। तो ये हमारी जो क्लास है वो जेनरिक क्लास हो गई है। कोई भी टाइप की वैल्यू आप पास करो, हर टाइप की वैल्यू के लिए सुटेबल है। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते समय एंगुलर ब्रैकेट में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो हमने बताया स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को मैं पास करने वाला हूँ, है ना। स्ट्रिंग क्लास के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही चुका होगा क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने से पहले स्ट्रिंग क्लास के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ये रहा पूरा कोड एंड यस ये हमारा पूरा कोड है यहाँ पर, आप इसको देख लो। सो थैंक यू सो मच।